जामवंत कहीं सुन रघुराया, जाए पर नाथ करऊँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न तह ऊपर। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर खुशहाल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुयसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सुफल न आजू। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की ना जो करनी, सहस हूँ मुख ना जाए बरनी। पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ते सुनाए। हे नाथ, पवन सुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अतिल भाए, पुनि हनुमान हरषि ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरूं दिवस निस ध्यान, तुम्हारा कपाट लोचन निज पद। जतीर्थ जाय प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोह चूड़ामणि दीना, रघुपति हृदय लाए होय लीना। नाथ जुगल लोचन भरि भारी, बचन कहे कुचरा जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतति हरना। मम क्रम वचन चरण अनुरागे, के ही अनुराध नाथ होय त्यागे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार आप राज से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिरचित प्राण ना किने पयाना। नाथ सोने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करऊँ हटि बाधा। हाँ, एक दोष है अपना, अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने के में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरे हूँ अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा। नैन सुवाई जलु निज हित लागी, जेरे नन पाऊ दे विरागी। वीरे अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप
देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की अग्नि भी देह जलाने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनु कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाय, सकल समबीति, बेगी अलिस प्रभु आन्यऊ बूझ बल खल दल नीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए, भरी आए जल राज नैना, बचन काय मन मम गति जाए, सपने बुझे विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न कोई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीत आनी बिन जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है तब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ये समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होय न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्येक कार्य बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुन सूत तो ये उरन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपे चितऊं सुरत्राता, लोचन नीर पुलंकी अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम श्रद्धालु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलंकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात, हर्षित हनुमंत चरण परे प्रमुकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलंकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चयो उठावा, प्रेम मग्न ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के शीसा, सुमिर सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठाना सोआता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गति परम निकट बिटावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया।